ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला सत्र होगा। इस सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसी दिन राज्यसभा का सत्र भी शुरू होगा। संसद सत्र 30 जुलाई को समाप्त होगा। परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा में कृपांक पाने वाले 1563 विद्यार्थियों की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों के परिणाम पिछले महीने की 5 तारीख को हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही घोषित किए जाएंगे। आज होने वाली मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। हाल में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित कई राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी कई घटनाएं हुई थीं। इस समय असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों के लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा है। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटका और गोवा में अगले 4 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक बहुत तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान है। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई हिस्सों में अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अपराध न्याय प्रणाली व्यवस्था में भारत की प्रगतिशील पथ पर एक सम्मेलन आज चेन्नई में हो रहा है। इसमें 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए अपराध कानूनों के प्रभावी होने पर चर्चा हो रही है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों को दंडित करने के लक्ष्य के साथ भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था। श्री मेघवाल ने कहा कि न्याय प्रदान करने के लिए अब भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की गई है। कश्मीर घाटी में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के पास उड़ी सेक्टर में घुसपैठ रोधी अभियान में एक आतंकी ढेर हो गया। बेंगलुरु में महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ताज़ा समाचार मिलने तक 37 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।